एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक बड़ा नगर आया जहां युद्ध की तैयारियां चल रही थी। राजा अपनी सेना को मजबूत करने के लिए योद्धाओं को प्रशिक्षित कर रहा था। बुद्ध के शिष्य यह देखकर चकित हो गए। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, ये लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, क्या यही असली ताकत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें असली ताकत का अर्थ समझाता हूँ। नगर में ही एक बहुत शक्तिशाली पहलवान रहता था। वह इतना बलशाली था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसे हराने में असफल रहते थे, लेकिन उसके भीतर अहंकार और क्रोध भरा हुआ था। एक दिन वह पहलवान नगर के बीचों बीच खड़ा होकर चिल्लाने लगा, क्या इस पूरे नगर में कोई है जो मुझे हरा सके? मैं सबसे ताकतवर हूँ। लोग डरकर चुपचाप खड़े रहे, लेकिन तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़ा और बोला, वत्स, यदि तुम सच में सबसे बड़े बलवान हो तो क्या तुम अपने क्रोध पर काबू पा सकते हो? पहलवान हंस पड़ा। क्रोध यह कोई चुनौती है? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, तुम मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि जब मैं तुम्हें अपशब्द कहूं तो तुम्हें क्रोधित नहीं होना है। यदि तुम एक बार भी क्रोधित हुए तो समझो कि तुम हार गए। पहलवान ने सोचा कि यह तो आसान है। ब्राह्मण ने उसे गालियां देना शुरू किया। पहले पहलवान चुप रहा, लेकिन जैसे जैसे अपशब्द बढ़ते गए उसका चेहरा लाल होने लगा। अंततः उसने क्रोध में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। ब्राह्मण हंसा और बोला, वत्स, तुम शारीरिक रूप से तो बलशाली हो, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। तुम्हारी असली कमजोरी यही है। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, शारीरिक शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन असली ताकत आत्मसंयम में है। जो अपने क्रोध, लालच और अहंकार पर विजय पाले, वही सच्चा योद्धा होता है। वह पहलवान इस घटना के बाद बदल गया। उसने अपनी आंतरिक कमजोरियों को समझा और खुद को नियंत्रित करना सीख लिया। असली ताकत बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है। जो अपने मन को काबू में रख सकता है वही सच्चा विजेता है।